हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 मतलब क्लास 6 चैप्टर 3 नादान दोस्त। तो बच्चों, कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी नादानी में कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिनका उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये जो कहानी है दो ऐसे बच्चों की है जो छोटे छोटे बच्चे हैं। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और अपने घर के आसपास उनके एक पैर जो होता है चिड़ा और चिड़िया का, है ना, तो वो पैर जो है अक्सर वहाँ उनके घर के आसपास आकर बैठता और उन दोनों बच्चों को उन्हें देखकर, उन चिड़ियों को देख कर के बहुत प्रसन्नता मिलती, बहुत खुशी मिलती। अब धीरे धीरे जब उनका आना जाना वहाँ लगा हुआ था तो उन चिड़ा चिड़ी ने अंडे दिए। अब वो जब उनकी जो श्यामा और केशव की जो छत है उसकी कार्निस पर उन्होंने अंडे दिए। जब जैसे ही केशव, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही लगाव था उन दोनों पक्षियों से, तो जैसे ही केशव ने देखा कि अंडे दिए हैं तो उन्हें जल्दी से चिंता सताने लगी कि ये अंडे की देखभाल हम कैसे की जाए, बच्चे कहीं भूख से मर ना जाए, है ना। तो इनके लिए खाना पानी सब की व्यवस्था वे करने लगे। केशव ने फटे चीथड़े उठा करके जितने भी तिनके हैं वो सब साफ करके वहाँ पर एक टोकरी बनाई और जल्दी से श्यामा जो है किचन में जाके माँ की नज़र बचाते हुए और थोड़े से चावल ले आई। तो दाना पानी और घोंसला इन सब की व्यवस्था उन बच्चों ने बहुत अच्छे से कर दी कि बच्चे जब अंडे से बाहर आएंगे तो वे बहुत खुश होंगे, उनको पानी भी मिलेगा, वहीं पर उनको दाना भी मिलेगा और वे बहुत अच्छे से बड़े होंगे। तो ये सोचते हुए दोनों भाई बहन ने बहुत अच्छे से व्यवस्था की। अब यहाँ पर जब अंडे हैं 3 अंडे जब वहाँ पर देखे केशव ने तो श्यामा को बताया। अब श्यामा का भी मन में लालच आया कि मुझे एक बार अंडे दिखा दो हाथ में लेके, लेकिन केशव ने मना कर दिया क्योंकि वो ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने मना कर दिया। फिर श्यामा ने उसे धमकी दी कि मैं माँ को बता दूंगी। तो केशव ने उसे पीटने की धमकी दी कि तो पिटाई कर दूंगा मैं तेरी अगर तूने माँ को बताया तो। अब ये दोनों बच्चे अपनी माँ से छिपते छिपाते ये सारी व्यवस्था कर रहे होते हैं। जब वो तीनों अंडे को व्यवस्थित कर देते हैं, घोंसला बना देते हैं, एक टोकरी बना करके रख देते हैं और ये सब चीज़ें जो है करके, और जब माँ वहाँ आती है तो वो देखती है कि ये बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, उन्हें डांट डपट के अंदर ले जाती है और अंदर ले आकर के सुला देती है। लेकिन जब दूसरे दिन जब बच्चे उठते हैं तो देखते हैं कि वो तीनों अंडे जो हैं फर्श पर पड़े हैं और टूटे पड़े हैं। अब इस पर देख करके केशव को बहुत दुख होता है। माँ भी देख लेती है कि अंडे टूटे पड़े हैं। तब केशव अपनी माँ को बताता है कि हमने तो इनकी पूरी व्यवस्था अच्छे से की थी, टोकरी बनाई थी इनके लिए, दाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी रखी थी, पानी के लिए हमने यहाँ व्यवस्था की थी, फिर ये ऐसे कैसे टूट गए हैं अंडे। तब इस पर माँ ने उन्हें बताया कि बेटा, चिड़िया के जो अंडे होते हैं जब मनुष्य उसे छू लेता है तो चिड़िया उन्हें अशुद्ध समझ लेती है और फिर उसे वो नहीं सेती है ना। सेना मतलब कि जब चिड़िया अपने शरीर की गर्मी उन अंडों को देती है तब उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। तो माँ ने उन्हें समझाया कि ये प्रकृति का नियम है, चिड़िया का ये नेचर है कि अगर आप उसके अंडों को छू लोगे तो वो अशुद्ध हो जाते हैं उसके लिए और वो उन्हें छोड़ के चली जाती है। इसलिए चिड़िया जो है उन अंडों को फोड़ करके और चली गई और फिर कभी भी वो चिड़िया जो है वापस उनके कार्निस पर नहीं आई। ये देख करके केशव को और श्यामा को बहुत दुख हुआ। अगर उन्हें ये बात पता होती पहले कि चिड़िया का जो व्यवहार है वो इस तरह से होता है कि हमारे छूने से वो उन अंडों को नहीं सेएगी और उनसे बच्चे बाहर नहीं आएंगे और इस तरह से वो तोड़ के चली जाएगी, तो वे हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। तो इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है नादान दोस्त, कि केशव और श्यामा ने अपनी नादानी में उन अंडों का नुकसान कर दिया और वो चिड़िया उन्हें छोड़ करके चली गई। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ नादान दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।